तो क्या होगा बच्चों कि हमने क्या देखा कि अगर NaCl को जब H2SO4 के साथ द्विविस्थापन अभिक्रिया आई तो क्या बना, HCl बना और Na2SO4 बन जाएगा। जैसे ये बनेगा तो ये HCl क्या आएगा, ये पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, पानी के साथ अभिक्रिया करेगा H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बना देगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है यानी कि इसमें भी फिर से क्या हुआ, H2O के साथ एक हाइड्रोजन आयन और जुड़ गया और Cl नेगेटिव आयन आ गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया सिर्फ क्या हो सकती है, पानी में ही हो सकती है, ये पानी के एब्सेंस में नहीं हो सकती। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट, जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेले नहीं रह सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मोलिक्यूल्स। पर अगर वे हाइड्रोजन आयन पानी के साथ बाइंड करके यानी कि H2 मोलिक्यूल के साथ बाइंड करके रह सकते हैं। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी, जो हाइड्रोजन आयन है क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जैसे ये अभिक्रिया कैसे हुई, HCl से ये कैसे बना, देखो ऐसे बना, HCl पहले हाइड्रोजन HCl है वो पहले किस में चेंज हुआ, हाइड्रोजन आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, फिर ये हाइड्रोजन आयन जो धन आयन था इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और फिर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर दी। वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स H3 हाइड्रोजन आयन इन वाटर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अगर हम ये तो हमने देखा अम्ल के लिए, अगर क्षार के लिए अभिक्रिया होगी तो क्या होगी, NaOH वाटर में गया तो क्या बना, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव का बन गया। तो जब ये NaOH नेगेटिव बना, ऐसे KOH क्या बनेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और ये बनाएगा Mg। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर अल्कोहल एल्कलीज। यानी कि क्या कहा है कि बेस हमेशा क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे, OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, और जो बेस जो होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है ना, जितने भी आप जितने जो क्षार होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पानी में घुल नहीं सकते। ठीक है, कुछ ही घुल सकते हैं जिनको हम एल्कली बोलेंगे। अब देखो अब क्या कहा है, अगर आपको एक और अभिक्रिया दे, एसिड और बेस को अगर हम आपस में हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार को, अगर अम्ल को और क्षार को करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट और वाटर बनेगा। तो हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन लिख दिया इन्होंने इसकी जगह पे, तो क्या बनाया, वाटर बनाया। बट लेट अस सी इन्वॉल्व इन वाटर इज मिक्स विद एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट कर दिया। अब एक्टिविटी देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी हमने 10 ml वाटर लिया बीकर में, ठीक है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स हमने क्या डाले, H2SO4 के डाले और उसको बीकर को क्या कर लिया, धीरे धीरे मूव करना, हिलाना शुरू किया। टच द बेस ऑफ बीकर, अब हम क्या करें, बीकर के बेस को टच करेंगे तो हमें क्या उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ, कोई रिएक्शन हुई है, तो ये उसने कहा है। तो देखो जैसे ही प्रोसेस डिसॉल्व हुआ एसिड और बेस वाटर में तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें से ऊष्मा निकलती है, यानी कि टेम्परेचर हमें गरम गरम महसूस होगा। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और सल्फ्यूरिक विद वाटर। आप उसने क्या है कि आपको बहुत संभाल के करना है, अगर आप इसमें नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हो ना पानी में तो बहुत ध्यान से कीजिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, यानी कि उसने क्या कहा है, किसी भी अम्ल को क्या करो, धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए और धीरे धीरे उसको हिलाते रहना चाहिए। इफ वाटर इज एडिड टू ए कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कोज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कोज बर्न्स। क्या कहा है, अगर मान लो अगर हम ये क्या करें, अगर हमने पहले एसिड ले लिया और बीकर में और फिर उसमें हम अगर वाटर को ऐड पानी को डाल रहे हैं तो क्या है, जैसे ही हम डालेंगे ना तो बहुत सारी ऊर्जा निकल जाएगी, ऊष्मा निकलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है मिक्सचर में बम भी, फ्लैश जैसे आवाज़ भी आएगी और कह सकते हैं हम जल भी सकते हैं। इसलिए हमेशा कहता है क्या करना चाहिए, पानी में एसिड को ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में पानी को। द ग्लास कंटेनर भी, जो कांच की ट्यूब है वो भी टूट सकती है और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, तो इसलिए ये वार्निंग साइन है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ही अम्ल या क्षार को किसी पानी में मिलाते हैं जो उनकी आयन की कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। सच अ प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, घुलना। द एसिड एंड बेस इज डाइल्यूटेड, यानी कि एसिड जो अम्ल और क्षार है वो क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, घुल गए हैं। ठीक है बच्चों, ये आज के लिए आपका इतना ही, इसको पढ़िए,